I think the girls with their nails done now. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का दिन है फ्राइडे का। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल भी है क्योंकि आज मेरी मम्मा कराची से आ रही हैं। बस देखें क्या कह सकते हैं, मजबूरियाँ इंसान से बहुत कुछ करवाती हैं। काफ़ी कोशिश की थी कि मुझे आज का डे ऑफ मिल जाए, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही अप्रूव हुए, तो मुझे आज का डे ऑफ नहीं मिला। तो जैसे ही मतलब मेरे जॉब पे जाने का टाइम था, वैसे ही मेरी मम्मा की ट्रेन स्टेशन तक पहुंची। तो फिर भाई लेने के लिए मम्मा को चला गया था और मैंने फिर इन ड्राइव करवाई और जॉब पे पहुंचने की तैयारी की। काफ़ी कुछ सोचा था कि मम्मा को वेलकम करूंगी और अच्छे से मिलूंगी, लेकिन खैर जॉब पे भी जाना ज़्यादा ज़रूरी था। ज़्यादा तो नहीं लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे की छुट्टी मिली थी। मतलब सैटरडे और संडे, ये 2 दिन का डे ऑफ मुझे अप्रूव हुआ था। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मम्मा आएंगी तो हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन इस जॉब की रूटीन के साथ साथ इतना सब कुछ करना और हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब जॉब पे पहुँच चुकी थी मैं और इंतज़ार कर रही थी मेंटेनर के फ्री होने का कि वो फ्री हो और मुझे मेरा नाश्ता ला दे। खैर वो रोज़ ऐसे ही करता है, अपना काम वाम ख़त्म करके मुझे नाश्ता ला के देता है। वही जूस का पैकेट और एक बिस्किट मैं खा चुकी थी और मुझे थोड़ा लेट याद आया। फिर दोपहर के टाइम मैंने फूड पांडा ऑर्डर किया। आज मैंने कहीं और से शाशलिक और ये फ्राइड राइस मंगवाए थे। खाना घर से लेके जाने के मूड में थी, लेकिन बस ये हुआ कि मैं उठाना भूल गई। खाना पैक करके रखा था घर, लेकिन उठाना भूल गई। लास्ट टाइम से इसकी क्वांटिटी कम थी, लेकिन इसका टेस्ट मच बेटर था, क्योंकि लास्ट टाइम क्वांटिटी ज़्यादा थी लेकिन टेस्ट ना बिल्कुल ही एवरेज सा था। फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने कोक पी और यहाँ से गोरमे से मैंने कुछ चीज़ें लीं, क्योंकि मम्मा के लिए घर जाके कुछ डेज़र्ट वगैरह बनाना था, तो मैंने वहीं की डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मोस्टली मैं। तो ये दिन है नेक्स्ट डे का, जब हम खाला की तरफ जा रहे थे। रात को मैं घर पहुंची, सर्व किया मम्मा को खाना और खाला लोग भी हमारे घर आए हुए थे। सब ने मिल के खाना एंजॉय किया और काफ़ी टाइम अब एक साथ स्पेंड किया, लेकिन वो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। और फिर ये दिन है नेक्स्ट डे का, ठीक है, और हम खाला की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है कि जब मम्मा आई होती है ना, तो मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, या किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है कि कब कोई मेरे साथ जाने के लिए रेडी होगा। मैंने मम्मा को बस रेडी करना है, इन ड्राइव करवानी है और जहाँ हमारा दिल करता है ना, हम चले जाते हैं। बस ऐसे ही छोटा सा क्लिप लिया। ये छोटी छोटी सी मेमोरीज़ होती हैं जो मम्मा के जाने के बाद मेरे साथ रहती हैं। अदरवाइज़ तो फिर ऐसे ही होता है कि मतलब फिर हम एक दूसरे को बर्थडे विशेस पे ही स्टेटस एक दूसरे के लग रहे होते हैं, या पुरानी पिक्चर्स ही होती हैं जो हमने साथ क्लिक की हों, वही हमारी मेमोरीज़ बन जाती हैं जब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते हैं। ये भी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन बस अचानक ही बना और हम पहुंच गए। खाला के घर जाके खाला ने भी हमें किसी और चीज़ों के लिए निकाल दिया। यहाँ से हम शॉप से कुछ चीज़ें ले रहे थे और जब हमने देखा तो ये बेचारी बिल्ली बैठी हुई थी जो गर्मी से की वजह से इसका बुरा हाल था। फिर हमने घर चीज़ें ड्रॉप की और मेरी जो छोटी कज़न है ना हुरब, उसकी एक फ्रेंड आई हुई थी उससे मिलने के लिए, तो वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि मेरे साथ ना पार्क चलो। तो खाला ने कहा कि तुम लोग ना इसके साथ चली जाओ, तो मैं तो बिज़ी हूँ। तो फिर हमने रैकेट शटर हाथ में पकड़ा और निकल गए पार्क के लिए। पार्क में सैटरडे था मेरे ख़्याल से ये दिन, तो सैटरडे बच्चे बहुत ज़्यादा आए हुए थे और रश भी बहुत ज़्यादा था। इन्वायरमेंट में ना बहुत अजीब सा हुआ था, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो स्वेटिंग और अजीब सी कंडीशन हो रही थी। लेकिन क्या कहते हैं ना, कभी कभी आपको दूसरों की मान के चलना पड़ता है। यहाँ पे मैं टेस्ट ही किए जा रही थी, कभी कहाँ का शॉट मार रही थी और कभी कहाँ का, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं खेल रही थी। काफ़ी ही टाइम हो गया था, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कितनी देर हुई है, लेकिन बहुत टाइम हो गया था। मेरी कज़न को प्रैक्टिस थी क्योंकि वो लोग रात में खेलती हैं। फिर यहाँ पे हम
बच्चों की मिन्नतें तरले करते रहे काफ़ी देर तक कि वो कोई खाली छोड़ेंगे तो हम फिर बैठेंगे। फिर तकरीबन आफ्टर 35 to 40 मिनट्स बाद एक बच्चे ने हमारी बात मान ही ली, आखिर उसने फिर स्विंग छोड़ा तो फिर बारी बारी हम लोगों ने, मैंने और मेरी कज़न्स ने लिया। फिर उसके बाद हम बहुत थक चुके थे, बहुत, बाकी तो नहीं, बाकियों को तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने कहा कि अब बड़ी मुश्किल से इन लोगों को मनाया कि घर वापस चलते हैं, और फिर हम घर के लिए निकल गए। पास ही था पार्क। फिर उसके बाद ये मेरी जो छोटी कज़न है ये बना रही थी एक डेज़र्ट कॉफ़ी डिलाइट। पूरा क्लिप नहीं मैंने लिया क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा लो हुई हुई थी, तो चार्जिंग पे था। फिर ये मैंने लास्ट के कुछ क्लिप्स ऐड कर लिए इसके अंदर। और फिर यहाँ पे हम देख रहे थे ट्रिगर्ड इनसेन। आप लोगों को तो पता ही होगा इसके बारे में, बहुत फेवरेट है मेरा ये। फिर उसके बाद खाना रेडी हो चुका था। खाला ने बिरयानी बनाई थी, उसके अलावा सालन था कढ़ाई गोश्त का, उसके अलावा सैलेड था और रायता था जो कि बनाना रह गया था। सारी चीज़ें हम लोगों ने सर्व की और लास्ट में रायते की प्रिपरेशन हो रही थी। और यहाँ पे जब मैं ये वीडियोस क्लिप ले रही थी ना, तो मेरी खाला के बस ये थी, ये नहीं कि मेरी हेल्प करवा दे, बस इसको मोबाइल की पड़ी हुई है। अब क्या करें, हमें तो पता है ना कि हमारी माँओं, आप लोगों को तो पता ही है कि सबकी माँओं को उनके मोबाइलों से कितनी चिढ़ होती है, लेकिन क्या करें, अब इसके बगैर फिर गुजारा भी तो नहीं है। यहाँ पे खाला जल्दी से ना स्पीड के अंदर ज़ीरा और धनिया पीस रही थी, तो लेकिन फिर भी आँख बचाते, खाला की घूरती हुई नज़रों को साइड पे करते हुए हम लोगों ने क्लिप ले ही लिए ढीठ बन के। अब क्या करें, करना तो कुछ है ना, तो जब एक इनिशिएटिव लिया है तो फिर उसको कंटिन्यू तो रखना है। लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। अगर मैं इस चीज़ को बीच में छोड़ भी दूँ ना, तो या जिस तरीके से मेरे पिछले दिनों व्लॉग्स नहीं आए, तो मेरी वो एक ऐसा मोटिवेट करते हैं कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, साथ शामी कबाब थे, सैलेड था और रायता था। फिर उसके बाद ठंडा ठंडा सा हमने कॉफ़ी डिलाइट खाया और नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी और उसके बाद हम सो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए डे के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।